Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of sample paper 2022 for BSc third year student inorganic chemistry. तो हमने जो कल क्लास में बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर सॉल्व करवा रहे थे और उसके फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि आपका जो यूनिट है वो पेपर जो है वो तीन कैटेगरी में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, तो हम 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब 8वें नंबर के क्वेश्चन से हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड इज, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड या ट्राईफॉस्फोजीन्स का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। एक्चुअली ये पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स के नाम से एक यूनिट है, वहाँ का ये क्वेश्चन है। तो जनरली फॉस्फोजीन्स में 2 टाइप के फॉस्फोजीन्स हमने पढ़े थे। फॉस्फोजीन्स का जनरल फॉर्मूला था PnH2 का होल n। अगर आप n की जगह 3 रखते हो तो उसे कहते हैं ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड, n की जगह 4 रखते हो तो टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड। ऑल्दो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, बस अगर आप n की जगह 3 रख दोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PnH2। x कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, उसका होल थ्राइस। n की जगह अगर 4 रख देते तो आपका आंसर ये हो गया PnH2 का होल थ्राइस। ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, PnH2 का होल थ्राइस, या इसे आप क्या कह सकते थे, P3N3X6। x मतलब वो आपकी वाली x का मतलब नहीं है, x का मतलब यहाँ पे हेलोजन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली क्लोरीन चलती हैं। तो P3N3X6 इसका फॉर्मूला हो गया। अगर टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड का पूछता तो क्या फॉर्मूला बन जाता, P4N4X8, क्योंकि 4 2 जा 8 आ जाता है। खैर आपका आंसर जो है क्वेश्चन में वो ये हो गया। ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड के स्ट्रक्चर वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको बता रहा हूँ। ऑल्दो आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बट एक्चुअली ऐसे बनाते हैं। और फॉस्फोरस की नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसे देख करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की 2 ही वैलेंसी हो रही है, ऐसे ऐसे और इस तरीके से। और फॉस्फोरस के पास 2 क्लोरीन लगी रहती हैं, तो ये है आपका P3N3 और Cl 1 2 3 4 5 6। तो P3N3X6 ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड। आपका आंसर क्या है यहाँ पे बताओ, P3N3X6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग, ये जो दे रखे हैं उनको आपको क्लासीफाई करना है, सॉफ्ट, हार्ड, एसिड, बेस। मैंने आपको एक जनरल ट्रिक बताई थी, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के अराउंड 25 तक हार्ड होते हैं और 25 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, 1 से लेकर के 25 तक हार्ड, क्योंकि साइज में कैसे होंगे, छोटे होंगे। और 25 से बड़े एटॉमिक नंबर वाले किस कैटेगरी में आएंगे, सॉफ्ट की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन एक्चुअली में जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लुईस एसिड होते हैं। और जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं या लोन पेयर होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। तो लुईस एसिड बेस का ही क्लासिफिकेशन किया था पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने, जिसे सॉफ्ट, हार्ड, एसिड, बेस बोला जाता है। तो उसके बेसिस पर हम इसे क्लासीफाई करते हैं और क्वेश्चन कैसे करते हैं उसे बताते हैं, आओ सीखें। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से वहाँ पे चेंज कर लेंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर्स होते रहेंगे। आपका पहला क्वेश्चन निपट गया है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं 9 नंबर के क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस और आपका हार्ड बेस। सॉफ्ट एसिड में बताऊँ, सॉफ्ट कौन होंगे, जिनका साइड बड़ा होगा और जिन पर पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अभी फिलहाल पहले मैं H+ को देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 1। एक तो छोटा सा है, एटॉमिक नंबर 1 है और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, एसिड है, तो कौन सा होगा ये, हार्ड एसिड में आएगा। H नेगेटिव, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, इस पर निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव क्या होते हैं, लोन पेयर वाले, बेस, तो इसको क्या हो जाना चाहिए था, हार्ड बेस। लेकिन ये सॉफ्ट बेस में आता है। ये आपको एक्सेप्शनल एग्जांपल है, इसे ध्यान रखोगे, इसलिए वो कोई ट्रिक, बस वो ट्रिक है 1 से 25 वाली, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखो ये सल्फर के S से याद रखना, सॉफ्ट होता है। वैसे तो इसका एटॉमिक नंबर 16 है, 1 से 25 के बीच, छोटे साइज वाला है तो हार्ड होना चाहिए था, निगेटिव है तो बेस होना चाहिए था। लेकिन सल्फर के ऐसे ट्रिक से याद रखना, सॉफ्ट बेस होते हैं। तो कहाँ लिखूंगा इसे, S2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है, NH3, इसका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, बेस होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 है, तो क्या है, हार्ड बेस। हार्ड बेस में कौन आ जाएगा आपका, NH3।
फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, और जब 15 एटॉमिक नंबर है तो 15 वाले 1 से 25 के बीच में आ रहे हैं हार्ड, और निगेटिव है तो हार्ड बेस, तो कहाँ लिखूंगा इसको, हार्ड बेस, PO4 3 निगेटिव। नेक्स्ट बताओ, S सल्फर के S से सॉफ्ट, और निगेटिव है तो बेस, सॉफ्ट बेस, SO4 2 निगेटिव। Br निगेटिव, Br का एटॉमिक नंबर 35 होता है, 30 से तो ज़्यादा ही है, 25 से ज़्यादा है, तो 25 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, साइज में बड़े होंगे। सॉफ्ट बेस, I निगेटिव भी सॉफ्ट बेस। Cl पॉजिटिव, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 17 क्या होगा साइज में छोटा, छोटा होगा तो हार्ड होगा, और पॉजिटिव है तो हार्ड एसिड, हार्ड एसिड में आएगा Cl पॉजिटिव। F निगेटिव बताओ, एटॉमिक नंबर 9, 1 से 25 के बीच है, और निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, बेस होगा। कैसा बेस होगा, हार्ड बेस, तो कहाँ आएगा ये, हार्ड बेस में आ जाएगा। CH3NH2 बेस है लोन पेयर वाला, और एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 1 से 25 के बीच वाला है, तो क्या होगा, हार्ड बेस। तो हार्ड बेस कहाँ पे लिखूंगा, CH3NH2। नेक्स्ट Cu+2 और Cu+1, कॉपर का एटॉमिक नंबर 25 से ज़्यादा है, 29 होता है, और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट बेस होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, सॉफ्ट बेस। ये Cu+1 वाला तो सॉफ्ट बेस है, बेस कह रहा हूँ सॉरी, सॉफ्ट एसिड है। एसिड क्यों कह रहा हूँ, आपके पास 25 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एसिड है, तो Cu+1 कहाँ आएगा, सॉफ्ट एसिड में। और ये जो है ये भी एसिड है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, एसिड है, लुईस एसिड है। पर +2 जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो क्या बन जाते हैं, वो हार्ड बन जाते हैं। तो किस कैटेगरी में आएगा ये, हार्ड एसिड में आएगा Cu+2। Pt प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है 25 के बाद ही आता है, 30 से बड़ा ही है, और ज़्यादा बड़ा साइज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसा होगा, सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट एसिड कहाँ है, यहाँ, तो Pt+2। तो आपने ये इसे इस तरीके से क्लासीफाई कर लिया। जनरली क्या करोगे, ध्यान रखने के लिए 1 से 25 तक वाले हार्ड, 25 से बड़े वाले सॉफ्ट, पॉजिटिव है तो एसिड, निगेटिव है तो बेस, लोन पेयर है तो बेस, या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लुईस एसिड, ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, उसे समझना है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये होती है पायरोल रिंग, ये होती है आपकी पायरोल रिंग, ये होती है आपकी पायरोल रिंग, और ये भी होती है आपकी पायरोल रिंग, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इनको एक कार्बन से, और इनको भी एक कार्बन से, और इनको एक कार्बन से कनेक्ट कर लेते हैं। 2 चीज़ों पर H रहते हैं और 2 चीज़ों पर लोन पेयर होते हैं। और डबल बॉन्ड लोन पेयर है तो 3 वैलेंसी डबल सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इधर डबल बॉन्ड नहीं लाओगे क्योंकि 3 वैलेंसी पूरी हो गई, तो डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आप देख लेना 11 डबल बॉन्ड आ रहे होंगे। इसको कहते हैं पोरफायरिन। हमारा टॉपिक तो एक लाइन में मैं आंसर बता देता, मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो पोरफायरिन रिंग हो गई। यहाँ से आपकी ज़िंदगी से H+ चले जाएंगे तो इस पर क्या आ जाएंगे, निगेटिव निगेटिव। इनको कहते हैं डाई एनायन पोरफायरिन, डाई एनायन पोरफायरिन। अगर यहाँ पे मेटल आ जाए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो निगेटिव पॉजिटिव से न्यूट्रल बन जाएंगे। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल जुड़ गया तो इनको कहते हैं मेटलोपोरफायरिन। इसने अपने लोन पेयर दे करके ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा, इन्हें कहते हैं मेटलोपोरफायरिन। अगर इस मेटल की जगह Fe भैया आ जाएं, आयरन, और इसकी 5वीं वैलेंसी हिस्टिडीन प्रोटीन और 6वीं वैलेंसी H2O से पूरी हो जाए तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन भी बोल देते हैं या मायोग्लोबिन। दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे ही बनाए जाते हैं, बस हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन की 4 यूनिट होती हैं। लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अभी आपने देखा था मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन हीमोग्लोबिन इज +2। एक लाइन में बोल सकता था बट मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। आगे बढ़ जाते हैं। NH3 AlCl3 मिल करके सॉल्ट बना रहा है। ये लुईस एसिड है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, लुईस बेस है। इसने अपने लोन पेयर AlCl3 को दिए, एसिड और बेस मिल करके क्या बन गया आपका सॉल्ट, स्टेबल सॉल्ट बन गया। तो एसिड और बेस मिल करके जो आपका सॉल्ट बना है वो कह रहा है ये जो कॉम्प्लेक्स है, हाँ, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है ड्यू टू कौन से प्रिंसिपल से, ये स्टेबल बने हैं किस कॉन्सेप्ट से। तो हमने आपको एक शेप प्रिंसिपल पढ़ाया था।
हमने कहा था अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस से जुड़ेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से जुड़ेगा तो भी स्टेबल बनता है, हार्ड सॉफ्ट से जुड़ेगा तो अनस्टेबल, सॉफ्ट हार्ड से जुड़ेगा तो अनस्टेबल, सेप प्रिंसिपल से है। तो ये कैसा है, हार्ड एसिड, और ये भी कैसा है, सॉरी हार्ड बेस है, लोन पेयर है, हार्ड बेस, और ये कैसा है, हार्ड एसिड। क्यों, एक तो एसिड है AlCl3 है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लुईस एसिड है, और इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो छोटे साइज वाला है। हार्ड हार्ड मिलकर के क्या बनाएंगे, स्टेबल ही बनाएंगे। तो ड्यू टू किस प्रिंसिपल से ऐसा हुआ है, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल, शेप प्रिंसिपल से स्टेबिलिटी आई है। वो बोल रहा है, आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन को। देखो, HgO इज सॉल्युबल while HgS is insoluble in water. Why this कोलावेरी डी? ऐसा क्यों है कि ये सॉल्युबल हो जा रहा है और ये इनसॉल्युबल है वाटर में? वाटर में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जब भी चीज़ आती है तो दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ख्याल आता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तब बनते हैं जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव FON H से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर H कहीं भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो दिख रहे हैं लेकिन H, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से तो ये क्वेश्चन लगेंगे नहीं। ये दूसरे किससे लगेंगे समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक सॉल्ट HgO, जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Hg+2O2 नेगेटिव, और HgS जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है वो कैसे टूटेगा, Hg+2+S2 नेगेटिव। अब ये जो एसिड है और ये जो बेस है, नेगेटिव वाले बेस पॉजिटिव वाले एसिड, तो ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 25 से बड़ा होता है, तो ये कैसे होंगे, सॉफ्ट एसिड, और ये कैसे हैं, हार्ड बेस, और ये जो है ये क्या है आपके सॉफ्ट एसिड, और सल्फर वाला भी बताया था कैसे होते हैं, सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट सॉफ्ट मिलकर के कैसे बनाएंगे, स्टेबल, और सॉफ्ट हार्ड मिलकर के कैसे बनाएंगे, अनस्टेबल। तो क्योंकि ये अनस्टेबल है तो जब मैं इसे पानी में मिलाऊंगा तो ये जल्दी से अपने आयन में टूट जाएगा और वाटर के H+ और OH नेगेटिव आयन से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, इसीलिए ये सॉल्युबल है। जबकि ये क्या है, इनसॉल्युबल है। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है तो अपने आयंस में टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा ही नहीं तो कैसा रहेगा, पानी में इनसॉल्युबल रहेगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन A वाला हिस्सा था 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले 12 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेक्शन B और सेक्शन C के क्वेश्चन। तो होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, बाकी फ़िलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते।